हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे एकदम मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी बिल्कुल सही गेस्ट लगाया आप लोगों ने, टाइटल जो पढ़ लिया। आज हम लोग रिएक्ट करेंगे आगरा सिटी टूरिस्ट हब ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये एक ऐसी ज़बरदस्त सिटी है ना। आगरा की बात करें तो मैं बचपन से आगरा की बहुत ज़्यादा आगरा का सोच के ना सीधा ताजमहल जहन में आता है। और टूरिस्ट की कितनी बड़ी बड़ी वाली जो है वो अट्रैक्शन है ताजमहल। ये तो हमें पता ही है कि इंडिया में मतलब अगर कुछ भी नंबर 1 पे नंबर 2 पे रखा जाए तो दैट इज़ ताजमहल, अगर टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। और आगरा का जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा अमेजिंग है, इतना ज़्यादा रिच है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है। टूरिस्ट हब है और देखते हैं मज़ीद और कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं आगरा में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो बिना कोई देर किए हम करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन कोई हमें अगर आगरा से देख रहा है तो कमेंट कर दे, और अगर आप लोगों ने ताजमहल को लाइव देखा है तो शेयर करें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था। तो बिना कोई देर के करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश का वो अजीम शहर जिसकी पहचान सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। वो शहर जिसका नाम लेते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है, यमुना किनारे सफेद संगमरमर से तराशी गई एक बेमिसाल इमारत की, जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। आगरा, जिसे मोहब्बत की नगरी भी कहा जाता है, सिर्फ ताज तक सीमित नहीं, ये वो जमीन है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे सुनहरे और सबसे ताकतवर दौर यानी मुगल सल्तनत को अपनी आंखों से देखा है। ये शहर तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर है। आज एक्सप्लोर वाईआरएस के इस सफर में हम आगरा जिले की उन्हीं गलियों, उन्हीं किलों और उन्हीं कहानियों को खंगालेंगे जिन्होंने इस शहर को अमर बना दिया है। आगरा जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ऐतिहासिक ब्रजभूमि क्षेत्र में मौजूद है। ये भारत के गोल्डन ट्रायंगल यानी दिल्ली, आगरा और जयपुर का एक महत्वपूर्ण कोना है। इस जिले की जीवन रेखा है यमुना नदी, जो शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ताजमहल और आगरा का किला दोनों ही यमुना के दाहिने किनारे पर शान से खड़े हैं। आगरा की जमीन मुख्य रूप से समतल और मैदानी है, जो गंगा यमुना दोआब का हिस्सा है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ यानी अलुवियल है, जो खेती के लिए बेहद ही उपजाऊ मानी जाती है। आगरा का इतिहास किसी महाकाव्य से कम नहीं। हालांकि इसका प्राचीन उल्लेख महाभारत काल में आग्रवन जंगल के रूप में मिलता है, लेकिन इस शहर की असली कहानी मध्यकाल में शुरू होती है। आधुनिक आगरा की नींव 1504 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने रखी थी। उसने इसे अपनी राजधानी बनाया, लेकिन आगरा का स्वर्ण काल शुरू हुआ मुगलों के आगमन के बाद। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने आगरा को अपना केंद्र बनाया। इसके बाद आया अकबर का दौर। अकबर ने आगरा को अपनी सल्तनत की भव्य राजधानी बनाया। उसने यमुना किनारे एक पुराने किले की जगह पर लाल बलुआ पत्थर से आगरा किले यानी आगरा फोर्ट का निर्माण भी करवाया था, जो मुगल साम्राज्य की सैन्य शक्ति का प्रतीक बना। अकबर ने ही आगरा में कुछ दूर फतेहपुर सीकरी को अपनी नई राजधानी के तौर पर बसाया। हालांकि पानी की कमी के कारण उसे जल्द ही वो शहर छोड़ना पड़ा। अकबर के बाद जहांगीर के काल में यहाँ कला और संस्कृति खूब फली फूली, लेकिन आगरा के इतिहास का सबसे चमकदार पन्ना शाहजहां ने लिखा। शाहजहां वो वास्तुकला का पारखी था जिसने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में यमुना किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया। ये इमारत, जिसे बनने में 22 साल लगे, आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने राजधानी को वापस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया और आगरा का राजनीतिक महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद आगरा पर जाटों और मराठों का भी शासन रहा। 1803 में आगरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने इसे आगरा प्रेसिडेंसी की राजधानी भी बनाया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आगरा एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां विद्रोह की ज्वाला भड़की थी। आजादी के बाद ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला और ऐतिहासिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। आगरा की संस्कृति पर मुगलिया तहजीब और ब्रज की संस्कृति का गहरा असर देखने को मिलता है। यहाँ की भाषा में खड़ी बोली, ब्रज भाषा और उर्दू का खूबसूरत मिश्रण है। यहाँ के लोग जितने मेहमान नवाज हैं, उतने ही कला प्रेमी भी हैं। आगरा की सबसे प्रसिद्ध कला है पियत्रा ड्यूरा यानी पच्चीकारी, जो ताजमहल पर दिखाई देती है।
ये संगमरमर में कीमती पत्थरों को जड़ने की एक बारीक कला है। बड़ा इसके अलावा बारीकी का काम है। जरदोजी जो सोने चांदी के धागों की कढ़ाई है, लेदर वर्क है और संगमरमर के रेप्लिकास बनाना यहाँ की मुख्य शिल्प कला है। आगरा का जिक्र इसके जायके के बिना अधूरा है। यहाँ का पेठा सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि आगरा की पहचान है। कद्दू से बनने वाली इस मिठाई की दर्जनों किस्में जैसे अंगूरी पेठा, पंछी पेठा यहाँ पर काफी ज्यादा मिलते हैं। सुबह के नाश्ते में बेड़ई जलेबी, मसालेदार पूरी और आलू की सब्जी के साथ यहाँ का पारंपरिक और सबसे पसंदीदा नाश्ता है। इसके अलावा मुगलई व्यंजन जैसे कोरमा, नहारी और बिरयानी यहाँ खूब पसंद किए जाते हैं। दिवाली, होली और ईद जैसे त्योहार तो यहाँ धूमधाम से मानते हैं, लेकिन आगरा का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है ताज महोत्सव। हर साल फरवरी में होने वाला ये 10 दिवसीय उत्सव शिल्पकला और संस्कृति और खान पान का एक भव्य मेला होता है, जिसमें देश विदेश से कलाकार और पर्यटक हिस्सा लेते हैं। आगरा उत्तर प्रदेश के सबसे घनी आबादी वाले जिलों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा जिले की आबादी लगभग 44 लाख थी। ये एक महानगरीय जिला है जहां शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी का संतुलन देखने को मिलता है। धर्म की बात करें तो यहाँ हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, लेकिन साथ ही एक बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी भी है। ये शहर गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ सिख, ईसाई और जैन समुदाय के लोग भी काफी मात्रा में रहते हैं। साक्षरता दर की बात की जाए तो जिले की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत के काफी करीब है और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कई प्रतिष्ठित पुराने संस्थान जैसे आगरा कॉलेज और सेंट जॉन्स कॉलेज मौजूद हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो टूरिज्म यहाँ की अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ है। ताजमहल को देखने के लिए हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, जिससे होटल, परिवहन और हैंडीक्राफ्ट्स उद्योग को काफी बल मिलता है। आगरा सिर्फ संगमरमर और पत्थर का शहर नहीं, ये इतिहास की एक जीती जागती किताब है, जिसके हर पन्ने पर सल्तनतों के बनने और बिखरने की दास्तान लिखी है। ये वो शहर है जहाँ कला ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ और जहाँ मोहब्बत ने खुद को एक इमारत की शक्ल में ढाल दिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जी गाइस, तो हम लोगों ने देखा ये था आगरा, और आगरा जो कि फ़ेमस है अपने ताजमहल के लिए, लेकिन सिर्फ ताजमहल के लिए नहीं, हम लोगों ने देखा कि ताजमहल के अलावा वहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा मुग़ल एम्पायर की एक छाप है जो कि दिखती रहती है। जगह जगह जो है वो उनकी निशानियाँ हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो हम देख सकते हैं कि ताजमहल का तो अपना एक इतिहास है जिसको पूरी दुनिया मानती है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी आगरा में ऐसी चीज़ें हैं जिनको दुनिया ने माना है। और जो टूरिस्ट का सबसे ज़्यादा जो है वो आई कैचिंग प्लेस होता है वो आगरा है। और सबसे ज़्यादा कमाई भी उन्होंने कहा कि आगरा टूरिस्ट से करता है, क्योंकि टूरिज़्म आता है तो फिर वो ऐसी जगहों पे जाता है और उनकी कला को भी समझता है। जैसे कि वहाँ पे हैंडमेड चीज़ें जो क्राफ्ट करते हैं, जो संगमरमर पर होता है, जो उनका अपना एक आर्ट है, उसको ज़हन में रखते हुए टूरिज़्म को वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और ये इतनी खूबसूरत कला है ना कि क्या बात करें, मतलब कितना काम है वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये कि उसकी एक स्टोरी है, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को वो एक कनेक्शन सा फील होता है, जो इतिहास गुजरा है, जिसको हम सब आज हम पढ़ते हैं, ढूंढते हैं कि हमें कहाँ मिलेगा, वो लोग उससे कनेक्ट है बिकॉज दे लिव देयर। और उसके अलावा खाना पीना वहाँ पर हर किस्म का है, मतलब हिंदुस्तानी भी, और जो उनकी शान है, मतलब कि एक करेक्टली जो एक मुगलिया टच आता है वो भी वहाँ पर बहुत है, जैसा कोरमा, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिली। प्लस यहाँ की मिठाई वो बहुत ज़्यादा एक यूनिक सी मिठाई उन्होंने बताई, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर आप लोगों ने पेठा अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो हमें ज़रूर बताएं कि वो कैसा टेस्ट करता है। आपको आगरा की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है और आपकी फेवरेट टूरिस्ट प्लेस कौन सी है आगरा में। और जैसा ताजमहल की अपनी एक कहानी रही है, तो उस कहानी को भी लेकर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा कुछ मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि हम ताजमहल पर भी एक और रिएक्शन वीडियो लेकर आए सेपरेटली, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें आगरा के बारे में मज़ीद बताएं कि मतलब उन्होंने बताया कि एजुकेशन वगैरह हर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपके ख्याल से मॉडर्न कितना है आगरा। लाइक हमें वहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें तो मिल जाती हैं हिस्टोरिकल, लेकिन हमें ये बताइए कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर कैसा है, जो कि उसके बारे में हमें कम जानने को मिला इस वीडियो में। तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर और नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पर रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।